दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दो प्रभु तेरे नाम की भेंट कैसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जम लाज रहे प्रभु तुम्हारी हंसी ना हमारी हंसी है। तो लाल दे लालील से उधरे लाल लंगूर वज्र देह दान बदलन सुजे जे जे कपिसूर। तो मात हमारी सरस्वती में हूँ चरणों का दास सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को श्रद्धा से तो प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो गुरुवर हमें न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको मान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ। प्रसंग जहां चल रहा था भक्त ध्रुव के बारे। ये ध्रुव बचपन में भगवान का भजन करने वन में गए। 6 महीना लगातार ध्रुव ने तपस्या की है भगवान की, और अंत में भगवान मग्न होकर के भक्त के सामने गए और एक बात कही, पुत्र वरदान मांगो। तो ध्रुव ने मना कर दिया, बोले प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए, दर्शन की लालसा मन में थी, वो दर्शन आपने हमें करा दिया, हमें कुछ ना चाहिए भगवान। और फिर हम आपसे मांगे क्या जब आप खुद ही हमें मिल गए हो, तुम आपसे चाहिए क्या। तो भगवान बोले लाला
अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। ऐरापत हाथी पे बैठ करके चले हैं अपने घर के लिए। देखिए कहा एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरापत हाथी बैठ के जा रहे हैं। और भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर हैं वो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर हैं। चले ध्रुव हाथी बैठ करके, तो गांव के लोग ध्रुव के दर्शन करने दौड़े, तो ध्रुव हाथी से नीचे उतर करके पैदल पैदल चले। सबसे पहले मौसी से जाके मिले हैं, तो मौसी ध्रुव से क्षमा मांगती है, पुत्र माफ करना, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा करो। तो ध्रुव कहने लगे मैया सच तो ये है, अगर उस दिन तू हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहाँ थे। अब मौसी से मिलने के बाद अपनी माँ के करीब खेतों पे गए हैं, तो माँ ने गोद उठा लिया, पूछा लाला तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली पुत्र हम ऐसे तो नहीं मानेंगे तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानोगी? जवाब दिया हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी उनके दर्शन करा दो। तो बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी तो मैं दर्शन करा रहे हैं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान सबके सामने, दर्शन देते अंतर ध्यान होते हैं। और तब तक उत्तान पाद आए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो करेंगे भजन। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीत गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। तो बोले पुत्र तुम राज्य देखो, हम तो भजन करें। अब ध्रुव को राजा बनाया और दोनों पत्नियों को साथ लिया, और ये उत्तान पाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले। काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया।